So class 11th. Today I will discuss the topic of the companies. Next topic is minimum subscription. देखिए, a company making any public or right issue of shares and debentures cannot make allotment of the shares of debentures unless it has received a minimum subscription against the proposed issue of securities. The word minimum refers to the nominal amount the shares supplied for the and the not to the amount payable on application. According to SEBI guidelines, 90% subscription against an issue must be received before making the allotment of securities of the public. If the minimum subscription is not received within the 120 days, the issue of prospectus, the amount received on application must be refunded to the applicants within the next 10 days. अब इसका कहने का मतलब है मिनिमम सब्सक्रिप्शन कि अगर हमने इशू किया था शेयर्स 10,000, सपोज 10,000 वालों ने एप्लीकेशन, सारे ने एप्लीकेशन दी, ठीक है। अब अलॉटमेंट की बात करते हैं। 120 डेज में अगर 90% शेयर्स होल्डर्स को अलॉट कर दिया गया शेयर, तो उस केस में माना जाता है कि ये सारा पैसा दे देगा, ठीक है। 120 डेज में सारा अलॉटमेंट हो जाना चाहिए। और अगर नहीं हुआ 90% अलॉटमेंट, तो कंपनी क्या करती है, शेयर होल्डर्स को पैसा वापस करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। वो भी विदिन 10 डेज के अंदर कंपनी को ये पैसा वापस करना होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज फिक्स्ड बाय द डायरेक्टर्स. इट इज नेसेसरी to cover the following requirements: preliminary expenses, underwriting commission, working capital, the cost of any property, payment of any money borrowed of the above purpose. Preliminary expenses are incidental to the formation of a company. These are treated as fictitious assets write-off over the period of time. कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग एंड प्रिंटिंग मेमोरेंडम ऑफ, जो भी खर्चे किए जाते हैं स्टैम्प ड्यूटी से रिलेटेड या प्रिंटिंग से रिलेटेड या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से आर्टिकल्स प्रिंट करने से रिलेटेड जो भी खर्चे किए जाते हैं उसको हम माने जाते हैं शेयर इशू के दौरान, उसको हम मानते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ये सारे खर्चे जो है वो SPR यानी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से राइट ऑफ कर दिए जाते हैं बाद में। यानी जो कंपनी एक्सेस पैसा कमाती है तो उस पैसे को इससे मतलब इस खर्चे की भरपाई उस पैसे से कर देती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें एक मेन इंपॉर्टेंट थिंग है, तो ये आपको याद रखना है। स्कैनिंग द प्रोस्पेक्टस. इन्वेस्टर डिसाइड टू इन्वेस्ट मनी इन अ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ इट्स प्रोस्पेक्टस. देयरफॉर द प्रमोटर्स आर टेम्प्टेड to make the prospectus very attractive and persuasive by promising a bright future for the company. Investors should make a critical and cautious study of the prospectus before investing their money. कोई भी पैसा अगर लगाता है पर्सन हमारी कंपनी के, तो पहले उसका पूरा प्रोस्पेक्टस को पढ़ेगा, ठीक है। वो पूरा रीड करेगा, जानेगा, उसके बाद ही इन्वेस्टर्स आपकी कंपनी में पैसा लगाएगा। अगर आपकी कंपनी की गुडविल अच्छी है, जैसे रिलायंस है, टाटा है, इन सब की गुडविल बहुत ब्राइट है, इन सब पे पैसा लगाना यानी पैसे की रिटर्निंग तो वापस आएगी है। जो इन्वेस्टर्स होंगे वो सोच करके पैसा लगाते हैं, इस पैसे को हमको वापस लेना है, जस्ट डबल या 1/3 या 1/2, ठीक है, इसको वापस लेना ही है। तो कंपनी का जो बिजनेस है इन्वेस्टर्स पर भी डिपेंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ बिजनेस. The prospective investor should be examined carefully the condition of the investing. यानी बहुत सारी कंपनियां होती हैं जो इशू शेयर्स को जारी करती हैं जिनको पैसे की नीड होती है, ठीक है। तो पहले वो देखती है कि विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री, यानी कौन सी इंडस्ट्री है, क्या इस इंडस्ट्री का बूम है कि नहीं मार्केट में। बूम कहने का मतलब है कि ये कंपनी का जो ये प्रॉफिट कमाएगी वो क्या इसका प्रॉफिट इनकी वैल्यू मार्केट में है कि नहीं। अगर वैल्यू अच्छी है मार्केट में, गुडविल अच्छी है मार्केट में इनकी, तो इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, पैसा लगाते चले जाते हैं और उनसे उनको प्रॉफिट भी मिलता है, ठीक है। सो नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी. तो ये एक जो नेचर ऑफ बिजनेस है, पहले इन्वेस्टर्स ये देखता है कि उनकी नेचर क्या है बिजनेस का। द प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर शुड एग्जामिन केयरफुली द कंडीशन ऑफ इंडस्ट्री, डिमांड एंड सप्लाई पोजीशन, availability of raw material and other inputs, degree of competition, export and imports, government policy, etc. The past profits of the company, the present value of its assets and its scope of expansion should be analyzed in the case of existing company.
पहले देखते हैं कि 2 साल की बैलेंस शीट हम लोग बना, ठीक है। जो कंपनी की बैलेंस शीट होती है वो उसमें आपको प्रीवियस ईयर की फिगर दिखेगी और करंट ईयर की फिगर दिखेगी। क्लास 12 में आप ऐसा आपको देखने को मिलेगा। तो जो बैलेंस शीट जब कंपनी बनाएगी तो आप हर इन्वेस्टर देखता है कि अगर यहाँ पैसा लगाया जाए, मान लो इस कंपनी की कंडीशन खराब हो जाती है, तो सबसे पहला उनका ध्यान जाता है एसेट्स। कंपनी के पास कितनी एसेट्स है। प्रीवियस ईयर में देखते हैं अगर 2 करोड़ की एसेट्स है, इस साल हो सकता हो कंपनी ने 4 करोड़ की एसेट्स कर दी हो, तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कंपनी में अगर पैसा डूबा तो इनकी कंपनी मशीनरी को सोल्ड करके इनको पैसा वापस कर रहा है कि नहीं। तो जाहिर सी बात है जब 2 करोड़ की प्रीवियस ईयर की, नेक्स्ट ईयर हमारे पास 4 करोड़ हो गई, तो 2 करोड़ से सीधी हमारी मशीनरी बढ़ गई, ठीक है। तो आपको क्लास 12 में करंट ईयर और प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट देखने को मिलेगी। कंपनी का एक अलग ही फॉर्मेट है कंपनी बैलेंस शीट का, ठीक है। सो वहाँ पे हम लोग ये पता कर लेते हैं कि कंपनी की एसेट्स कितनी है, लायबिलिटी कितनी है और कैपिटल कितनी है प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग करंट है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी, द सक्सेस एंड प्रॉस्पेक्टस ऑफ अ कंपनी डिपेंड ऑन इट्स ऑब्जेक्ट्स। कंपनी का उद्देश्य क्या है, ठीक है। Therefore, it's necessary to examine whether the objects are ambitious and whether they can be achieved under the prevailing environment, ठीक है। उसका उद्देश्य क्या था, क्या ऐसा तो नहीं है कि वो कोई और भी काम कर रहे हैं, केवल प्रॉस्पेक्ट देखते हैं उसके अकॉर्डिंग हम इन्वेस्टर्स पैसा लगाते हैं। मैनेजमेंट की बात है, the standing of the promoters and directors should be judged. The qualifications, experience and integrity of directors and top executives of the company should be taken into consideration. सबसे पहले अगर आज के डेट में देखा जाए तो मुकेश अंबानी एक बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्री का डायरेक्टर यानी मेन पर्सन, ठीक है, जिसने रिलायंस को स्टैंड कर रखा है अभी तक। तो वहाँ पे डायरेक्टर्स पर भी नज़र जाती है कि कौन है डायरेक्टर, यानी डायरेक्टर्स अगर कंपनी का काफ़ी सॉलिड है और इसकी साउंड पोजीशन कह सकते हैं, तो इन्वेस्टर्स ये सोच कर भी पैसा लगाते हैं, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, द एडिक्वेसी ऑफ प्रपोज टाइम, द अमाउंट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन, द प्रपोर्शन बिटवीन वेरियस टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज एंड द राइट ऑफ द वेरियस क्लासेस ऑफ शेयर होल्डर शुड बी एनालाइज। द बर्डन ऑफ फिक्स पेमेंट शुड नॉट बी अनरीजनेबल हैवी, ठीक है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जब कंपनी स्टार्ट होती है तो सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट में दिखाते हैं कि कंपनी इन्वेस्ट कितने से, कंपनी टोटल पैसा कितना लगा रही है अपनी कंपनी में, ठीक है। मुकेश अंबानी अगर धीरू भाई अंबानी अगर कंपनी को स्टार्ट किए होंगे तो वहाँ कैपिटल्स को शो ऑफ करना पड़ता है हमारी बुक्स में, यानी बैलेंस शीट में। 3 तरीके की कैपिटल होती है। तो पहला होता है कि ऑथराइज, दूसरा होता है इशू, तीसरा होता है सब्सक्राइब, ठीक है। सो ऑथराइज टोटल कैपिटल, इशूड कितने शेयर्स को आपने जारी किया। ऑथराइज 2 करोड़ की है, आपने 2 लाख शेयर्स टोटल थे आपके पास, कंपनी ने 1 लाख शेयर्स को इशू किया। अब देखते हैं 1 लाख में से क्या पूरा पैसा आ गया कि नहीं। अगर पूरा पैसा आ गया तो सब्सक्राइब, और पूरा पैसा नहीं आया तो सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। ये चीज़ है। कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर में the adequacy of proposed issue, the amount of minimum subscription, the proportion between various types of security, the rights of various classes of shareholders should be analyzed. अभी हमने ये बताया 3 तरीके की कैपिटल होती है, ऑथराइज्ड होती है, इशूड होती है, सब्सक्राइब होती है, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड, ठीक है। सो ये था कैपिटल स्ट्रक्चर का पार्ट। नेक्स्ट है पास्ट हिस्ट्री देखते हैं। If the company has been started by converting some existing business, the profit, assets, liability of the previous year should be analyzed. अब हम देखते हैं पास्ट हिस्ट्री में क्या, प्रीवियस ईयर में हमारी बैलेंस शीट में हमारी एसेट्स कितनी है, लाइबिलिटी कितनी है, करंट एसेट्स कितनी है, कैश कितना है। हम प्रीवियस ईयर से इस साल मैच करते हैं कि क्या हम प्लस में हैं कि माइनस में, ठीक है। वो भी एक एनालाइजिंग करने का बहुत अच्छा तरीका है। उससे पता लग जाता है कि पास्ट ईयर में आपकी एसेट्स प्रीवियस ईयर में 2 करोड़ की थी तो इस साल 4 करोड़ में होगी, तो जाहिर सी बात है 2 करोड़ रुपये हम बढ़ गए, ठीक है। तो ये भी सोच के इन्वेस्टर्स पैसा लगाते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है बिजनेस एसोसिएशंस। कोई भी कंपनी जब स्टार्ट होती है तो उसको शेयर्स को सोल्ड करने के लिए ब्रोकर्स की बात करते हैं, बिजनेस एसोसिएशंस। द रेपुटेशन एंड स्टैंडिंग ऑफ द कंपनी, बैंकर्स, ऑडिटर्स,
brokers, it's helpful in ascertaining the worth of a company. The public financial institutions associated with the company should be considered. Next है restrictions. The nature and extent of restrictions imposed by the article of association of the company on the rights of the members should be considered. Next है market comments. A careful study of press reviews and comments in financial circles and very helpful in judging and the prospectus of an issue of security. A careful study of press reviews. यानी कहने का मतलब है कि अगर कभी कंपनी क्या करती है कि अपनी बैलेंस शीट अपने डाटा को न्यूज़पेपर में भी शो ऑफ करती है, उसके थ्रू भी इन्वेस्टर्स देख करके ही कंपनी की पोजीशन इससे पता लग जाती है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, तो उससे पता करके ही वो इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो समरी दिया है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की, ये आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, सो नाउ द नेक्स्ट डे आई विल डिस्कस रिगार्डिंग द न्यू चैप्टर। थैंक यू।